आवाज इंडिया टीवी चैनल देख रहे मैं सभी दर्शकों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम आज आपको लेके आया हूँ राजपथ, जहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 124वें जन्मदिवस के पावन पर्व पर आज देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हम यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एक दौड़ के आयोजन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, भारत के कई राज्यों से इस जगह आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और रेल भवन के सामने से इस दौड़ का आयोजन किया जाएगा और शास्त्री भवन से होते हुए राजपथ होते हुए इंडिया गेट पे इसका समापन होगा। और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो भारत के कोने कोने से आज इस दौड़ में शामिल होने आ रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बहुत सारे महिला, पुरुष, बच्चे हजारों की संख्या में आज यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और आज उस महामानव, उस युग पुरुष के बारे में मैं कुछ शब्द भी बताना चाहूँगा कि एक अछूत समाज में एक बच्चा जन्मा जिसको कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसने आपको एक अधिकारी बना दिया। अधिकारी इस तरीके से बना दिया कि कल तक जो आपके गले में हांडी हुआ करती थी या पीछे झाड़ू लगा हुआ करती थी, उस व्यक्ति ने उस हांडी को हटा के आपके गले पे एक टाई लगा दी और जो झाड़ू पीछे लगा होती थी उस झाड़ू को हटा के आपके पीछे एक जो है कुर्सी लगा दी। आपको एक IAS, PCS, PCS जो अधिकारी बना दिया। वो केवल बाबा साहब की देन थी। जिस व्यक्ति के बाल काटने के लिए नाई भी मना कर दिया करते थे, आज उस व्यक्ति की देन है कि आज हमारे लिए अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खोल दिए गए हैं। आज उसी मानव के जन्म दिवस के मौके पर यूथ फॉर इंडिया के माध्यम से आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। जिस व्यक्ति को, जिस महामानव को टाट और बोरी में बैठ के शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं था, आज उस व्यक्ति ने, उस महामानव की देन है कि आज हमारे लिए इतने सारे स्कूल, कॉलेज, संस्थान भी यहाँ पे खोल दिए गए, जिसमें आज हमारे बच्चे उच्च शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। जिस महामानव को आज पानी पीने की भी मनाही थी, उस महामानव ने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए कि आज आपको मिनरल वाटर तक का उपलब्ध हो रहा है। वो केवल उस व्यक्ति की देन है। उस महामानव के विषय में जितनी बात की जाए उतनी कम होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही मायने में उस व्यक्ति ने जितने कष्ट झेल के आज इन करोड़ों लोगों को अपना एक मार्गदर्शन के रूप में, मतलब बाबा साहब ने हम लोगों को एक राह दिखाई है। सही मायने में हम सच्चे अनुयायी उनके तभी हो सकते हैं जब उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए हम इस देश के बागडोर को उनके बताए रास्ते पे आगे लेके चले। पूरे विश्व में पूरे अप्रैल के महीने में वो समारोह का आयोजन हो चुका है और आज यहाँ बोट क्लब पे हम बहुत सारी भीड़ के साथ में बहुत सारे युवा बच्चे भी हैं जो आज एक दौड़ में शामिल होने आ रहे हैं। मेरा नाम किरण शांत है और हम पंजाबी बाग से आए हैं। पंजाबी बाग से आए हैं, तो इस प्रोग्राम को आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वी फील वेरी प्राउड जी। हम बाबा साहब के लिए ये दौड़ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरी परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। कितने लोग आपके साथ आए हैं इस समय? हमारे साथ तो अनगिनत है, कोई काउंटिंग जी 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 जी। पूरा परिवार हमारा, हमारी मदर, हाँ। सब आए हैं। मैं इस दौड़ के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यमान समझता हूँ कि मैं बाबा साहब के लिए दौड़ रहा हूँ। उन्होंने अपने विचारों से अपनी फिलॉसफी से बहुत लोगों का भला किया है। जो जिनको बहुत बुरा समझा जाता था उनको उसने एक बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को मानना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तभी हम एक बहुत लोकतंत्र को सही मायनों में स्थापित कर पाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार ये जो मेरे निगाह में जितना आ रहा है कि भारतवर्ष के अंदर पहली बार ये यूथ के लिए जो ये बाबा साहब के नाम पे दौड़ की रखी जा रही है। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के सपने को हम साकार करने के लिए युवा भी किसी से कम नहीं और महिला भी किसी से कम नहीं है। जो युवा तो बाबा साहब का सपना कि भारत को बौद्धमय करो, वो सपना पूरा करेंगे। इसलिए ये आयोजन बहुत ही अच्छा है। मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस आयोजन को किया है। आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनकी बहुत ही प्रेरणा है, उनका बहुत मार्गदर्शन है और आज ये युवा दिखाना अपनी शक्ति दिखा देगा कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम धम्म के मार्ग पर चल के सामाजिक आंदोलन करने के साथ साथ भारत को जो बाबा साहब का सपना है, जो बुद्ध का मार्ग है, उस पर
तरीके से छोटे से लेकर के बड़े आयोजन करते रहे और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये संदेश जाएगा कि हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम ये दिखा देंगे कि एक दिन इस देश पर बुद्ध का शासन होगा, यानी बौद्धों का शासन होगा। मेरी ये बात यह है कि हमारा एक सामाजिक जो आंदोलन है, हाँ। वो सामाजिक आंदोलन हमारा 10-15 साल से पीछे छूटा हुआ है और जो युवा है यहाँ पर देश में, और युवा बड़ा निराशाजनक स्थिति में है इस सामाजिक आंदोलन को लेकर। तो सामाजिक आंदोलन एक युवाओं से ही चलेगा और चलता आया है, पीछे भी चलता रहा है, लेकिन अभी जो युवा हमारे देख रहे हैं और हम पर युवा नजरें गड़ाए हैं कि ये किस तरह से इसको आंदोलन को, बाबा साहब की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ाएं। तो हम पे आए कि युवाओं ने हमसे दबाव बनाया कि आप कुछ और नया करें कि ताकि युवा इसमें जुड़े, यूथ जुड़े। तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ये युवाओं के लिए ही है ताकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। तो एक रन के माध्यम से जो हमारे शांति स्वरूप भाजी है, इन्होंने हमें प्रेरित किया कि इस रन को, इस बाबा साहब ने द ग्रेटेस्ट इंडियन, तो इन्हीं की प्रेरणा से शांति स्वरूप बौद्धाचार्य हमारे साथ हैं, इन्हीं की प्रेरणा से हम ये यूथ का आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब की आंदोलन हम यहाँ पर आज आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आवाज़ इंडिया के लिए धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इतनी दूर से आकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की कवरेज करने का निर्णय लिया। दूसरा, हम ये महसूस कर रहे थे कि सदियों से हम लुटते आए, पिटते आए, मगर जब हमने देखा कि आज हम अपने नेताओं द्वारा ठगे जा रहे हैं, अपने नेताओं द्वारा हमें बाजार में खड़ा करके बेचा जा रहा है, तो एकदम से हमें ये ख्याल आया कि अब तक हुआ हमारे साथ जो कुछ, उसका हमें गम नहीं, पर साथियों इस बाबा साहब के जवानों को अब दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं। आज हम जब देखते हैं इस दिल्ली में बहुत बड़े बड़े भीड़ वाले आयोजन होते हैं, उसमें नेता तो वही होते हैं कि इस शासक जाति के, मगर जनता हमारी होती है। इसलिए हमें मजबूर होकर अब अपने समाज के बच्चों को उनकी घर वापसी करने के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के घर में लाने के लिए, जो दूसरों के आंदोलन में ना जाएं, अपने ही आंदोलन में दौड़ें, अपने ही आंदोलन में गावें, अपने ही आंदोलन में बजावें, अपने ही समाज को जगावें। इस पुनीत भावना के साथ आज हमने जब युवकों को पुकारा है, मुझे खुशी है इस बात की कि इन युवकों को, इस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर भरोसा है और ये जो आज इकट्ठा हुए हैं, ये सिद्ध करता है इस भारतवर्ष का भविष्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम लिखा जाएगा। बाबा साहब ने जो कुछ भी पाया, बाबा साहब ने जो कुछ भी हमें दिलाया, ऐसा दुनिया का कोई नेता अपने लोगों को नहीं दिला पाया, मगर जो कुछ उन्होंने दिलाया कलम की नोक पर दिलाया। ना उन्होंने बंदूक उठाई, ना उन्होंने तलवार उठाई, इसलिए कैसे अधिकार दिलाए, संघर्षों के बल पर अधिकार दिलाए। इसलिए हमने जो नारा दिया, बच्चों ने उसको स्वीकार किया, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। आज अपनी क्षमता, जो लोग हमें अक्षम कहते हैं, आज हम अपनी क्षमता दिखाने निकले हैं। जो लोग हमें अयोग्य समझते हैं, उनको हम अपनी योग्यता दिखाने निकले हैं। अभी तो ये एक मार्च निकाला है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे प्रोग्राम, इस समाज के घुटनों में जो जंग लग गया था, वो ऐसे दौड़ दौड़ के उस जंग के खिलाफ हम असली जंग खड़ी करेंगे और अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। देश को बौद्धमय बनाएंगे, भीममय बनाएंगे और भैया कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। समय बदल रहा है। ये आवाज़ इंडिया ने आज हमारी सुध ली है, यहाँ तक आए हैं, हम उनके लिए भी धन्यवादी हैं। आगामी वर्ष बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का 125वां जयंती का वर्ष है। उस वर्ष को 1 साल पहले से आज हम मनाना शुरू कर रहे हैं। 1 साल बाद तक हम मनाएंगे और दुनिया को ये सिद्ध करेंगे कि दुखे, पिछड़े, दलित, दमित, पतित और बहिष्कृत लोगों का अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति नेता हो सकता है तो वो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हो सकते हैं। हम भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी में विचार यकीन रखते हैं। हम भारत के संविधान में
भरोसा रखते हैं। इसलिए हम अपने सारे साथियों को कहते हैं, हमारे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मगर साथियों, जब इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा हो तो हम ये मानते हैं कि ये किताब सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहब ने किताब लिखने के माध्यम से, किताब पढ़ने के माध्यम से, किताब प्रकाशित करने के माध्यम से हमारे भविष्य उज्जवल किए थे। उसी रास्ते पे हम निकले हैं। आज युवा जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, ये सब किताबों से प्रेरणा ले लेकर जुड़ रहे हैं। आज फेसबुक का जमाना है, आज व्हाट्सएप का जमाना है, और जितने ये मेरे जवान साथी आए हैं, ये व्हाट्सएप के भी मालिक हैं, ये फेसबुक के भी मालिक हैं। आगे आने वाला समय इनका है। मैं बगैर पद के इनकी हद इतनी ऊंची ले जाऊंगा कि बड़े से बड़े आंदोलन के सामने बोने हो जाएंगे। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, मगर हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की है। बाबा साहब ने कहा था, मैं बहुत ज्यादा डिग्री वाला विद्वान हूँ, इसलिए मुझे लोग नहीं मानते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं चरित्रवान हूँ, बड़े से बड़े नेता से बहुत अधिक चरित्रवान हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए हम बच्चों को भी कहते हैं, जब आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हैं, जब आप बिल्कुल आचरण में सच्चे हैं, तो जीवन में उच्च से उच्च चरित्रवान बनने का प्रयास करना, वो संदेश देने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन बच्चों ने हम पर भरोसा किया है, तो हमारा भी दायित्व बढ़ जाता है। हम मर जाएंगे मगर कभी भी समाज के साथ, बाबा साहब के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आज ये जो जन समूह, विशाल जन समूह भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की भी राजधानी ये बोट क्लब पर जो उमड़ा है, ये उन गद्दारों को संदेश देने के लिए निकला है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि आप हमारे आका थे, हमारे बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर कोई नेता है तो ये युवा हैं। ये युवा हमारे नेता हैं, इन्हीं के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जिस समाज का युवा उठ जाता है, उस समाज का कभी भी नीचे बैठने का इरादा हो नहीं सकता। इसलिए आज ये जो दौड़ यहाँ से आरंभ हो रही है, हमें समाचार आए हैं भारतवर्ष में इस दौड़ से प्रेरणा लेकर के अनेक राज्यों और नगरों में भी ये कार्य किया जा रहा है। ये तो आज की बात है, मगर हम 2 साल तक अपने मसीहा के विचारधारा के प्रचार में अपने युवकों को संगठित करने के लिए, लामबंद करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए इसी तरह के सुंदर सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हमें यकीन है, हमें अपनी ईमानदारी पर यकीन है और ये बच्चों की बाजुओं पर यकीन है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा की परचम इस देश के लाल किले पर एक दिन जरूर फहराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपका खास तौर से आवाज इंडिया का मैं आभारी हूँ। आपके लिए धन्यवाद। मेरा कहना यह है कि हर इंसान को भारत में अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान बनाने में लगे हुए हैं, तो हमको भी ठीक अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखना है और उसको चमकाना भी है। और अपनी जब तक पहचान नहीं बनाएंगे हम देश में, हमारी पहचान नहीं हो सकती। इसलिए जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है, इस पर भविष्य की निगाहें हैं और हम इसलिए आएंगे ताकि हम देश में अपनी पहचान बनाएं। और जो ऐसी पहचान बनी हुई है कि हर हिंदुस्तान जो भारत का आदमी है उसकी जेब में अशोक का चिन्ह होता है, जो करेंसी है वो भारतीय राष्ट्रीय है। ऑलरेडी सारा भारत जो है राष्ट्र बौद्ध धर्म का है, क्योंकि हर जो नोट पे जो अशोक का चिन्ह है, वो जो स्तंभ है, वो ये सिद्ध करता है कि पूरा भारत जो है ये बौद्ध धर्म में है। लेकिन कुछ लोग उस पर पर्दे डाल रहे हैं और उसको याद नहीं करने दे रहे कि बाबा साहब ने अशोक के राज के टाइम की चीज को निकाल के कायम किया और कुछ लोग उसे मिटाने के लिए बहुत बड़ी फिलॉसफी, डिप्लोमेसी लगाए हुए हैं, लेकिन हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारे युवक जवान जो है इसलिए यहाँ पर आए हैं। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आपको भी साधुवाद बोलना चाहूँगा कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने जो मुहिम चलाई है, आज हमारे हाथ में भारत है और हम वादा करते हैं कि जिस तरह समाज ने हमें वहाँ बैठाया है, अगर हम इस समाज के साथ गद्दारी करते हैं तो ये समाज उतनी ही गति से हमें नीचे डाल देगा। हम वादा करते हैं कि भारत बुद्ध में था, बुद्ध में है और बुद्ध में रहेगा।
अगर किसी ने इसको हिंदुस्तान वर्ड से नवाजा या कोशिश भी की तो वो जरा अपनी बुद्धि में ये बिठा ले कि ये बुद्ध का भारत है, अशोक के वंशज हैं हम। जीना सम्मान से है अगर बुद्ध का दम लाना पड़ेगा। सपना बाबा ने देखा था जो पूरा उसको है करना पड़ेगा। जीना सम्मान से है अगर बुद्ध का दम लाना पड़ेगा। पंचशीलों का पालन करो, पाप कर्मों से निस दिन डरो। ला 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 ला। पंचशीलों का पालन करो, पाप कर्मों से निस दिन डरो। मैत्री की भावना से हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लग रहा है ये देखकर कि यहाँ पर काफी न्यू जनरेशन यूथ है, हाँ। जागरूक है इस चीज के बारे में। मतलब इसको हम लोग जब तक स्प्रेड नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आज भी काफी सारे लोग हैं जो इस चीज के बारे में नहीं जानते। उन लोगों को यूथ ही है जो सबसे ज्यादा जागरूक है इस चीज के बारे में। तो मैं और भी इस चीज को अपने दोस्तों को बताती हूँ, काफी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। और यही चाहते हैं लोगों से कि वो जाने इस चीज के बारे में और जागरूक हो इस चीज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। उम्र में वाली भोली भाली शेर की झोली हूँ। उम्र में वाली भोली भाली शेर की झोली हूँ। आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। क्या मेरा सुन प्रताप सिंह तू जरा, क्या नाम बता क्या मेरा सुन प्रताप सिंह तू जरा। नागपुर के पहल कहर में, नागपुर के पहल कहर में दुश्मन भी मुझसे डरे और टकराए तो मरे। दुश्मन का सीना मैं वो बोली हूँ। कीर्ति है दुश्मन का सीना मैं वो बोली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। उम्र में वाली भोली भाली शेर की झोली हूँ। उम्र में वाली भोली भाली शेर की झोली हूँ। आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है कि मैं एक दलित हूँ और मैं भीम के कौम में पैदा हुआ हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है कि मैं एक दलित हूँ और मैं भीम के कौम में पैदा हुआ हूँ। जय भीम, जय भीम। भीम हमको भी प्यारा है, बुद्ध हमको भी प्यारा है, भीम हमको भी प्यारा है। लुटा लो तन मन धन अपना, लुटा लो तन मन धन अपना, वो हम सबका सहारा है, वो हम सबका सहारा है। बुद्ध हमको भी प्यारा है, भीम हमको भी प्यारा है। ये नदियाँ ज्ञान की ऐसी यहाँ पर आज बहने दो, यहाँ पर आज बहने दो। बुद्ध और भीम के विचारों की ये बगियाँ आज खिलने दो, ये बगियाँ आज खिलने दो। ये संगम बुद्ध का, ये संगम बुद्ध और भीम का हमें प्राणों से प्यारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। बुद्ध हमको भी प्यारा है, भीम हमको भी प्यारा है। लुटा लो तन मन धन अपना, लुटा लो तन मन धन अपना, वो हम सबका सहारा है, वो हम सबका सहारा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आवाज़ इंडिया टीवी यहाँ पर आया है और बधाई मंगल कामनाएं बाबा साहब के इस 24वीं जयंती जो आने वाली 125वीं जयंती से पूर्व संध्या पर हम ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से भीड़ का एक इस तरीके से बड़ा जोश आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे लोगों में, तो बड़ा देखने लायक है। और दिल्ली के दिल में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, 14-15 राज्यों के लोग इधर उधर से आए हैं। तो इन सबका जो मकसद है बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, जो उनके अधूरे सपने हैं। बौद्धमय भारत को बनाने का, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का हम सबका अभियान है और इन सब के अभियान है, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और बाबा साहब ने जैसा कि कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं, तो एक छोटा सा गीत मैं उस पर बताना चाहूँगा। गाने के माध्यम से हर जगह गाता हूँ तो उसको एक संदेश है उसके अंदर, किस तरीके से बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। तो हमें इस संसद पे कब्जा करना है और अपने मिशन मूवमेंट को पूरा करना है। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।